हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की नदियां और विश्व की नहरों से संबंधित आज की ये क्लास रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें और डेली शाम 6 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की नहरों और नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व की नहरों से आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? विश्व की प्रमुख नहरें। उस टॉपिक से दोस्तों यानी कि मेजर कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिणी एशिया, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका, ऑप्शन डी अरब प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा मध्य अमेरिका। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों तो इसमें दी हुई है, अगर हम दोस्तों पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। एक मानव निर्मित नहर है यह नहर दोस्तों प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर की साथियों कुल लंबाई 82 किलोमीटर और औसत चौड़ाई साथियों 90 मीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों, यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। हमारे रेलवे की आने वाली परीक्षा यानी कि एनटीपीसी और दोस्तों ग्रुप डी की आने वाली परीक्षा के लिए तो ये क्लास साथियों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए बीजिंग बीजिंग हांगजो ग्रांड नहर, ऑप्शन बी इरी नहर, ऑप्शन सी सतलुज यमुना लिंक नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग हांगजो ग्रांड नहर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये इंदिरा गांधी नहर जो कि दोस्तों राजस्थान में है। क्लियर, राजस्थान में स्थित है। अगर हम दोस्तों इसकी नहर की बात करें, हांगजो नहर दोस्तों, बीजिंग हांगजो ग्रांड नहर दोस्तों चीन यानी कि विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई साथियों लगभग 1800 किलोमीटर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया की सबसे लंबी नहर या कृत्रिम नदी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस देश में बनाई गई थी? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ओमान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र में। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है प्यारे दोस्तों, मिस्र स्थित सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जिसका निर्माण साथियों वर्ष 1859 से 1869 के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। इसका निर्माण साथियों फ्रांसीसी इंजीनियर इंडिनेंड की लेसेप की देख रेख में हुआ। स्वेज नहर को तो साथियों 17 नवंबर 1869 ईस्वी को नेविगेशन के लिए खोला गया था। जमाल अब्देल नसेर ने वर्ष 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया। यह नहर दोस्तों यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष खाली स्थान में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसमें विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई वर्तमान मुंबई के
के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1869 ईस्वी में खोल दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी काला सागर और लाल सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और लाल सागर। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा डी करेक्ट आंसर होगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्लियर। कौन सा आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी काला सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और काला सागर। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हमारा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पनामा नहर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो पनामा नहर की दोस्तों, तो पनामा नहर पनामा में स्थित है। इसे इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई साथियों 82 किलोमीटर है। यह नहर पनामा स्थलखंड को काटते हुए निर्मित की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जल मार्गों में से एक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सार प्यारे दोस्तों यदि अभी तक जितने भी दोस्तों लास्ट ईयर 2021, 22, 23 में दोस्तों जितने भी रेलवे के अंतर्गत एग्जाम हुए हैं, जितने भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन में उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप सभी लोगों के लिए करा रहा हूं दोस्तों। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों अब विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रमुख नदियों से, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनमें से समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को खाली स्थान अपवाह के रूप में कहते हैं। ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय, ऑप्शन बी जालीनुमा, ऑप्शन सी वृक्षाकार, ऑप्शन डी अरीय। तो इसका सही करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाए? तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर होगा, जालीनुमा। क्लियर। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे को समांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिस कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी हुई त्रिभुजाकार आकृति होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं।
प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए बॉन, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क से। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, हडसन नदी, हडसन नदी साथियों, हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है एंडी एंडीरोंडो पर्वत में उपस्थित झीलों से होता है। यह नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम दोस्तों इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है। ध्यातव्य है कि बैंकॉक चाओ फ्राया मीनाम नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगतीसी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी पराना, ऑप्शन डी पीली नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यांगतीजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यांगतीजी नदी। क्लियर। अगर हम दोस्तों यांगतीजी नदी की बात करें तो यांगतीजी नदी दोस्तों चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी है तथा विश्व की तीसरे सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई साथियों 6300 किलोमीटर है। इस नदी को चीन में चेन जियांग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की पहली और दूसरी सबसे बड़ी नदी क्रमशः नील नदी 6690 किलोमीटर और अमेजन 6400 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी हांगहो, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी अमेजन नदी की बात करें, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है एवं लंबाई की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी 6400 किलोमीटर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी 6690 किलोमीटर है। आसवान बांध व नसीहर झील नील नदी के पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी गंगा बेसिन, ऑप्शन सी नील बेसिन, ऑप्शन डी मिसिसिपी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेजन बेसिन। क्लियर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है जिसका क्षेत्रफल लगभग साथियों 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। विश्व का अंतराम बंदरगाह मनोस ब्राजील इसी नदी पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? ऑप्शन ए हडसन, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी राइन नदी, ऑप्शन डी पोटोमैक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा थेम्स नदी। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी आगे और दी हुई दोस्तों क्वेश्चन, हडसन नदी किस देश से होकर गुजरती है? न्यूयॉर्क से। थेम्स नदी लंदन से है और राइन नदी दोस्तों जर्मनी से। ऑप्शन और दोस्तों पोटोमैक नदी ये है दोस्तों वाशिंगटन यूएसए से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को पीली नदी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हबांगो, ऑप्शन बी यांगतीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हबांगो नदी को। क्लियर। आगे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। और अगर हम साथियों हबांगो नदी की बात करें तो हबांगो नदी लगभग 5400 किलोमीटर चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पानी में गाद की अधिकता
के कारण इसका रंग पीला भूरा हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी येलो रिवर कहा जाता है। जब नदी में बाढ़ आती है तो यह अपने पीछे पीले अवसाद छोड़ जाती है। यह भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी उत्तरी चीन के मैदान पर महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में आवास आवास और फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी अमेजन। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अगर हम दोस्तों बात करें नील नदी नाइजर और तथा ऑरेंज नदियां अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं, जबकि अमेजन नदी दोस्तों दक्षिण अमेरिका की नदी है। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें नील नदी का स्रोत कहाँ है? विक्टोरिया झील। और नदी का मुख्य दोस्तों है मुख्य सागर, भूमध्य सागर। और दोस्तों नेक्स्ट नदी है नाइजर नदी, इसका स्रोत है दोस्तों गिनी अफ्रीका। और इसका मुख्य नदी मुख्य है दोस्तों गिनी की खाड़ी। क्लियर। नेक्स्ट है ऑरेंज नदी, ये दोस्तों लोसेंथो में स्थित है, स्रोत है। और दोस्तों इसका नदी मुख्य है दोस्तों अटलांटिक महासागर। क्लियर। इसी तरह दोस्तों अमेजन नदी का है स्रोत लेगो बिलोफेरो। और दोस्तों नदी का मुख्य है दोस्तों अटलांटिक महासागर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए डैन्यूब नदी, ऑप्शन बी यूराल नदी, ऑप्शन सी बेलगा नदी, ऑप्शन डी राइन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वोल्गा नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर हम दोस्तों वोल्गा नदी की बात करें, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी 3690 किलोमीटर नदी है। यह नदी बाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 बेलगा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित हैं, जिनमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। दातव्य है कि डैन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मिशमी, ऑप्शन डी रावी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। गंगा नदी को अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या देखें तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्गम साथियों गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में हुआ है। हरिद्वार में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन यमुना से होता है। तत्पश्चात गंगा बांग्ला में पहुंचती है और भागीरथी और हुगली नाम की दो वितरित में बट जाती है। यह भागीरथी बांग्लादेश में पहुंचने पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों इम्पोर्टेंट नदियां और नहरें जो मैंने आप सभी को करा दी हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों बहुत ही दोस्तों आप सभी को पसंद आई होंगी दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास दोस्तों वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक और नई क्लास में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।